और आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल को ही बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। किसान अपने अनाज को मंडी या गोदाम में डाल के आएगा, घर पहुंचने से पहले उसकी पेमेंट देंगे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तो हमारा टैक्स कलेक्शन जो था वो 28,000 करोड़ का था, लेकिन सही सोच, ईमानदार सोच की वजह से आज हमारा टैक्स कलेक्शन है वो 70,000 करोड़ का है। उस व्यक्ति से सीखने की भी ज़रूरत है कि क्या जादू है कि सब कुछ फ्री करने के बाद दिल्ली 9,000 करोड़ के फ़ायदे पे चल रही है, भाजपा सारे रेट बढ़ाने के बाद सब नुकसान पे चल रही है। कि ये टोपी जो हम लोग लगा के घूम रहे हैं ये गारंटी करती है हम 2022 के बाद किसी गरीब की मौत पैसे के अभाव में नहीं होने देंगे, टोपी गारंटी करती है। नेताजी कहन हम नाथ नगरी बरेली में हैं। हमने यहाँ अलग अलग प्रत्याशियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार उनका चुनावी मुद्दा आखिर है क्या। अब हमारे पास हैं उस पार्टी के प्रत्याशी जो अपने आप में एक खास नाम है आप पार्टी। कहते हैं कि इन्होंने शुरुआत की खास तरह के चुनाव से, दिल्ली में सरकार भी है और यहाँ यानी बरेली में ये क्या करने वाले हैं, आइए नेताजी से ही जान लेते हैं। नेताजी, मैं चाहता हूँ कि आपका परिचय आप स्वयं दें। मैं जनक प्रसाद, पेशे से इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल से, और 122 फरीदपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मुझे बनाया है। और जो दिल्ली में अरविंद जी की जो सोच है कि इस देश को विश्व गुरु अगर बनाना है तो इस देश के एक एक बच्चे को शिक्षा अच्छी और मुफ्त मिलनी चाहिए, ये बात सर दिल को छू गई है। इसलिए सब काम छोड़ के वो विश्व गुरु सही में बनाने वाले रास्ते पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं ऊपर वाला कितना कामयाब करता है। लेकिन जो आपका घोषणा पत्र है उसमें तो ऐसा कोई घोषणा नहीं है कि शिक्षा निःशुल्क होगी। देखिए, जो दिल्ली मॉडल अरविंद जी ने रखा है और उन्होंने कई बार प्रेस वार्ता में भी आप लोग से बात करके कहा है कि इस देश की गरीब जनता के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं और आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल को ही बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली का जो मॉडल है, हम लोग उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिल सारे माफ़ करेंगे। किसानों को हम लोगों ने 450 रुपये कुंटल गन्ने का मूल्य देने की बात करी है, 2616 रुपये हम लोगों ने गेहूं का देने की बात करी है, 2667 रुपये हम लोग धान का। और अरविंद जी की मेरठ की रैली में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था किसान अपने अनाज को मंडी या गोदाम में डाल के आएगा, घर पहुंचने से पहले उसकी पेमेंट देंगे, ये अरविंद जी की गारंटी है। और अरविंद जी इस देश के एक ब्रांड बन गए हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अरविंद जी जो कह रहे हैं वो इसलिए संभव नहीं है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बड़ा अंतर है। अगर हम जनसंख्या की बात करें, संसाधन की बात करें, तो दिल्ली पहले से ही काफ़ी डेवलप था, जबकि उत्तर प्रदेश में तो वो हालात अभी नहीं। देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल क्या थे, अस्पताल क्या थे, और अगर आज भी आप नगर निगम की जो दिल्ली में भाजपा की सरकार चल रही है वो आप देख लेंगे तो जस की तस वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहना, दूसरी बात यह है कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तो हमारा टैक्स कलेक्शन जो था वो 28,000 करोड़ का था, लेकिन सही सोच, ईमानदार सोच की वजह से आज हमारा टैक्स कलेक्शन है वो 70,000 करोड़ का है। इन भाजपा, सपा, बसपा को उस व्यक्ति से सीखने की भी ज़रूरत है कि क्या जादू है कि सब कुछ फ्री करने के बाद दिल्ली 9,000 करोड़ के फ़ायदे पे चल रही है, भाजपा सारे रेट बढ़ाने के बाद सब नुकसान पे चल रही है। सीखना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर ऐसी बात करें तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के अगर स्कूल्स बिल्डिंग की बात करें तो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, बन रही हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आप देखिए बड़ी तेज़ी से मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि जैसे आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं, आपकी विधानसभा में इस समय कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं? सर, जो मैं देख पाता हूँ जो ब्लॉक के अस्पताल हैं तो वो अस्पताल अपने आप में बीमार है। मेरा प्रश्न ये है कि कितने हैं? मेरे ख्याल जो ब्लॉक के अस्पताल हैं, जो मैंने 8 या 10 अस्पताल हैं, छोटे छोटे डिस्पेंसरी जो हैं।
तो वहाँ पर आपका, चूंकि विधानसभा आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपना चुनाव का कोई एजेंडा बनाया होगा। अगर बात करें विकास की, तो अगर आप फरीदपुर से विधायक बन जाते हैं तो आपकी दृष्टि से क्या क्या विकास कार्य आप वहाँ करेंगे? देखिए, अभी हम लोग एक फ्लाई वहाँ पे अभी रेलवे क्रॉसिंग पे हम लोग अभी थे, हमारी आधी गाड़ी 1 घंटे जाम में फंसी हुई थी। अगर फरीदपुर जनता मुझे विधायक बना के भेजती है तो पहला दिन पे मैं बैठूंगा कि इसका फ्लाईओवर पास होना चाहिए, इसको बजट आना चाहिए। पास होकर बैठा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं पास होता है ये समझ से परे है। पैसा कहती है हमारे पास बहुत सरकार है। दूसरी बात, जो अस्पताल हम लोग मोहल्ला क्लिनिक पे काम करते हैं, हर गांव में हम 1000 की बस्ती पे हमने कमिट किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, 200 टेस्ट मेरे वहीं मुफ्त होंगे। भगवान न करे किसी को बड़ी बीमारी जाती है तो अरविंद जी का कहना है कि ये टोपी जो हम लोग लगा के घूम रहे हैं, ये गारंटी करती है हम 2022 के बाद किसी गरीब की मौत पैसे के अभाव में नहीं होने देंगे। टोपी गारंटी करती है। जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होगी तब? अब ये तो नेचुरल है, अगर हम विपक्ष में होंगे तो ये तो अंडरस्टूड बात है। मेरा प्रश्न अभी आपकी विधानसभा से है कि आपकी विधानसभा में आपने फ्लाईओवर जैसी बताई, और ऐसा आपको लगता है कि क्या काम है जो होना स्कूल चाहिए? पे है, अस्पताल पे, आप बिहार अगर हमारे सड़कें देखेंगे फरीदपुर की तो बिहार भी शर्मा जाएगा। गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप मतलब स्थिति, आप अगर खाना खा के निकल जाएं तो आपका डाइजेशन हिल जाएगा कि क्या स्थिति है सड़कों की। तो इन राजनीतिक दलों ने एक्चुअली जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। जब इलेक्शन आता है तो गड्ढों पे मिट्टी डालने का काम करते हैं। कल एक हम भगवंतापुर एरिया में गए थे, मतलब मैं 1.5 साल पहले गया था तो वो स्थिति ये थी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर उस रास्ते पे चल जाए तो उसकी क्या हालत होगी वो ऊपर वाला जानता है। उसके बावजूद भी जब वो आज मिट्टी डाली थी, मिट्टी डाल काम कर रहे, उसके बाद ही बुरा हाल है। तो बहुत बुरा स्थिति है, मतलब इस प्रदेश की इन्होंने क्या हालत बना रखी है, दुख होता है। चलिए, प्रदेश की बात के साथ एक बात कर लेते हैं कि आपको आपकी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश में सारी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति विशेष को तभी अपना प्रत्याशी बनाते हैं जब जातीय समीकरण उसके पक्ष में होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? सर, जाति, हम लोग इस जाति बंधन को तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अरविंद जी कहते हैं अगर 300 यूनिट बिजली आ रही है 24 घंटे हम देंगे, तो क्या वो जाति देख के आएगी किसके घर में जाना है किस घर में नहीं जाना है? यहाँ प्रश्न इसका नहीं है कि लाइट कितनी आएगी, क्योंकि फ्री लाइट की बात तो एक दूसरी है। हम पूछ रहे हैं कि आपका क्या ऐसी योग्यता दिखी हुई पार्टी को जिसने आपके लिए वहाँ पर आपसे टिकट दिया? हाँ, ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो रिजर्व सीट है एक्चुअली, वो SC सीट है फरीदपुर की, और उस पर जो है मैं लगभग, जब मैं जिलाध्यक्ष था यहाँ पे, लगभग 6 जनवरी 2018 को जिलाध्यक्ष बना था, तो मैं उस सीट को फोकस किया हुआ था कि गांव-गांव जा रहा हूँ मैं, कि गांव-गांव में लगभग 384 गांव हैं, लगभग हम विज़िट कर चुके हैं। गांव-गांव संगठन हमारा है, तो एक पैरामीटर्स वो भी है। और हमारी जाति धर्म को हमारी पार्टी वोट देती नहीं। आज मैं जिस, आप यहाँ बैठे हुए हैं कैंट विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो कैंट विधानसभा में शिवरी चौधरी जो वाल्मीकि हैं, जो हमेशा से अग्रवाल को और वोट मिलता आया है, यहाँ से हमने वाल्मीकि को वोट दिया हुआ है। तो हमारी पार्टी वो जात धर्म से ऊपर वाली बात करती है, उस पैरामीटर्स पर नहीं आती है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश से आपको कितनी सीटें मिलेंगी? सर देखिए, इतना बात कितनी देती है, और इतनी बात निश्चित है कि हमारे बगैर कोई सरकार चलने वाली नहीं है। चुनावी एजेंडा क्या होगा आपका? दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल को गांव के व्यक्ति को कैसे समझाएंगे आप? आपको जान के खुशी होगी और आपको पता भी होगा, हर गांव का लगभग 25 से 50 परिवार दिल्ली में रहता है। आपको मतलब मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम एक गांव में गए हैं और हमें कोई नहीं जानता उस गांव में, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा जब उस गांव से हम लोग वापस आते हैं तो वो 50-60 लोग की फौज हमको छोड़ने आती है और वो कहती है हम तो दिल्ली वाली पार्टी को जिताना, हम तो इंतजार कर रहे थे आपका, आप लोग आ क्यों नहीं रहे थे। ये स्थिति गांव-गांव है। आपने देखा कि हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो फरीदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो आश्वस्त हैं कि उनकी जीत होगी, क्योंकि एक ऐसे मॉडल पर बात कर रहे हैं जो जिस पार्टी से हैं उसके मुखिया ने करके दिखाया है, और उनको लगता है कि लोग प्रभावित होंगे और इस बार उन्हें चुनेंगे।